सिंप्लीफाई, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसको सिंप्लीफाई करना है, और ये एक्सप्रेशन एक्सपोनेंट के टर्म में है। क्लास 9th में आपने एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है, तो वहीं से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे बिल्कुल एंड से, मतलब कि जो नंबर यहाँ पे सबसे लास्ट में होगा वहां से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल एंड में जो x लिखा हुआ है, मतलब कि इस रूट के बिल्कुल अंदर ये आपका सेकेंड रूट लिखा हुआ है। तो आप जब सेकेंड रूट लिखते हो, थर्ड रूट लिखते हो, फोर्थ रूट लिखते हो, तो उसका मतलब होता है पावर 1/2, 1/3, 1/4, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये x का सेकेंड रूट है, इसका मतलब इसको लिख सकते हो x⁻²। ठीक है। अब उसके साथ इस x स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, इसलिए मल्टीप्लाई लिख दो x²। अब इस पूरे टर्म का यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड रूट, इसलिए थर्ड रूट का मतलब हो गया कि इसके पावर आ जाएगा 1/3। ठीक है, यहां तक का काम हो गया। अब उसके बाद इस पूरे रिजल्ट के साथ इसका मल्टीप्लाई है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखोगे x⁻3। अब इस पूरे टर्म के साथ यहाँ पे फोर्थ रूट लिखा हुआ है, इसलिए इसके पावर आपको लिख देना है 1/4। सेम ऐसे अब इसके बाद इस पूरे टर्म के साथ इसका मल्टीप्लाई है, इसलिए यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई लिखना होगा x⁻4। अब उसके बाद पूरे रिजल्ट का फिफ्थ रूट है, इसलिए इसके बाद यहाँ पे एक बार फिर से लिखना पड़ेगा पावर 1/5। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर के पावर को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो पावर को ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा x⁻5/2। अब उसके पावर है 1/3। ठीक है, बाकी नंबर को हम एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इसको यूज करेंगे। ये पावर 1/4, फिर मल्टीप्लाई है x⁻4, एंड अगेन द होल पावर इज 1/5। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे जब पावर के ऊपर पावर लगता है तो उसका मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5/2 मल्टीप्लाई 1/3 करोगे तो हो जाएगा x⁻5/6। ठीक है, अब ये पूरा रिजल्ट यहाँ तक का सॉल्व हो चुका है। उसके साथ ये मल्टीप्लाई में है तो x⁻3 लिख देते हैं। अब इसके पावर है 1/4, देन मल्टीप्लाई में है x⁻4, और इस पूरे के पावर है 1/5। ठीक है, अब अगले स्टेप में फिर हम लोग क्या करेंगे, ये दो आपके बेस सेम दिख रहे हैं मल्टीप्लाई के साइन के साथ, तो पावर को हम लोग ऐड करेंगे। तो 5/6 और 3 को जब आप ऐड कर दोगे तो 18 और 5 ऊपर आ जाएगा 23, और नीचे आ जाएगा बाई 6। अब ये पूरा इतना सॉल्व हो चुका है। अब इसके पावर है 1/4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पावर 1/4। उसके बाद मल्टीप्लाई में x⁻4 एंड होल पावर 1/5। आगे अब यहाँ पे फिर पावर के ऊपर पावर लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा x⁻23/24। इसके साथ मल्टीप्लाई में है x⁻4 होल पावर 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे फिर दो नंबर जिसका बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर को हम लोगों को ऐड करना है। तो 23/24 प्लस 4 को आप ऐड करोगे, तो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा x⁻119/24। ठीक है, अब इसके पावर 1/5 है, तो इसको एक बार फिर हम ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे पावर के ऊपर फिर पावर लगा हुआ है, इस वजह से पावर के ऊपर पावर होगा तो फिर से मल्टीप्लाई करोगे, तो x⁻119/24 मल्टीप्लाई 1/5 करोगे तो ऊपर 119 ही रहेगा, नीचे मल्टीप्लाई करने पे 24 मल्टीप्लाई 5 120 आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 120। यानी जो आपका सिंप्लीफाई करने पे आंसर आएगा वो आएगा x⁻119/120, और यही होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे हम लोग दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।